नमस्कार, मैं रेनू प्रीति। संवाद 365 आप देखना शुरू कर चुके हैं। चलिए उत्तराखंड के संगीत की बात करते हैं। तो आपने खुट्टी रौड़ी गए, लागुलू मंडान या फिर शंभू भोलेनाथ जैसे कई गाने तो ज़रूर सुने होंगे। ना सिर्फ सुने होंगे बल्कि आप इन गानों में जमकर थिरके भी होंगे। और इस गाने की जो गायिका है वो मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, करिश्मा शाह। बहुत बहुत स्वागत है करिश्मा। नमस्कार, मैं सभी दर्शकों को नमस्कार करती हूँ और आज हम आपसे बात करने वाले हैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं, तो करते हैं आपसे बातचीत शुरू। तो करिश्मा, मैं और मेरे दर्शक भी काफ़ी एक्साइटेड हैं आपको सुनने के लिए। तो सबसे पहला सवाल मेरा ही, क्योंकि आज आप काफ़ी जानी मानी गायिका बन चुकी हैं उत्तराखंड की। ना सिर्फ उत्तराखंड बल्कि आपको देश के लोग भी जान रहे हैं, आप बाहर भी जाती हैं अपनी शोज करने के लिए। तो पहला सवाल, जो ये आपकी म्यूज़िक की जर्नी शुरू हुई, कैसे आपके दिमाग में आइडिया आया कि मुझे संगीत की दुनिया में जाना चाहिए? जैसे काफ़ी लोगों का सपना होता है कि मुझे सिंगर बनना है या मुझे डांसर बनना है या किसी भी फील्ड से रिलेटेड किसी का भी सपना होता है, तो बचपन से ही इंसान सोचता है कि मैं ये करूँगा। पर मेरे साथ ऐसा नहीं था। मैं बचपन से तो मैंने नहीं सोचा था कि मैं सिंगर बनूँगी, बट ये सडनली कहते हैं ना कि आपकी किस्मत जहाँ आपको ले जाती है आप वहीं पहुँचते हैं। तो मेरे फ्रेंड रोहान भारद्वाज, सब लोग जानते हैं, तो वो म्यूज़िक में पहले से ही थे। तो मैं तो स्टडीज़ ही कर रही थी, मेरा ग्रेजुएशन चल रहा था। तो सडनली एक दिन हम लोगों ने प्लान किया कि क्यों ना एक वीडियो बनाएं साथ में। तो हम लोगों ने एक वीडियो बनाया। रॉ वीडियो हम उस टाइम बनाया करते थे, फ़ोन से ही रिकॉर्ड करते थे। कोई सॉफ्टवेयर या कोई स्टूडियो रिकॉर्डेड कुछ नहीं होता था। हम फ़ोन से ही रिकॉर्ड किया हमने वीडियो और वो पोस्ट कर दिया फेसबुक पे, और लोगों ने बहुत पसंद किया उसे, और वहीं से ही हमारी एक तरह से आप समझें जर्नी शुरू हुई। लेकिन क्या करिश्मा बचपन में भी गुनगुनाया करती थी और किसी ने बोला हो कि करिश्मा तुम सिंगर बन सकती हो? हाँ, ये तो एक्चुअली होता है। मैं कहूँगी कि भगवान का आशीर्वाद ही है कि मैं बचपन से भी गाती थी। तो सभी लोग कहते थे कि अरे बेटा, आपकी आवाज़ तो बहुत अच्छी है, कि आपको सिंगर बनना चाहिए। पर कभी सीरियस होकर इस चीज़ के बारे में सोचा नहीं, पर अब सोचा तो अच्छा, सीरियस में आप क्या बनना चाहती थी? क्या थी आप, किस चीज़ के लिए सीरियस थी वैसे आप? मैं बेसिकली स्टडीज़ में ही थी और स्टडीज़ में ही कुछ करना चाहती थी। लाइक मैं डॉक्टर बनना चाहती थी। काफ़ी लोगों का सपना होता है, लेकिन यहाँ मैं सिंगर बनी हूँ और आप सब लोग मुझे एज अ सिंगर ही जानते हैं। तो करिश्मा, उत्तराखंड में आप कहाँ से आते हैं? और अगर आपके गांव की मैं बात करूँ, आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है? मैं टिहरी गढ़वाल से हूँ, लेकिन मेरी स्कूलिंग देहरादून से ही हुई है स्टार्टिंग से। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग गांव नहीं जाते, हम जाते रहते हैं। मतलब एक साल में आप लगाएं कि हम हर दूसरे महीने गांव जाते हैं, क्योंकि वहीं से जुड़े हुए हैं, रूटेड वहीं से हैं। तो लेकिन मेरी स्कूलिंग यहीं से हुई है, देहरादून से। अच्छा, अगर मैं आपके पहले गाने की बात करूँ तो वो कौन सा गाना था जिससे आप रातों रात स्टार बन गई थी, और उस दिन कैसा अनुभव आपको हुआ? एक्चुअली मुझे तो बहुत वक्त लगा ही समझने में, कि क्योंकि मैं सोशल मीडिया से काफ़ी दूर थी। और जब मेरा पहला मैशअप, हम लोगों ने मैशअप से शुरुआत की। मैशअप से इन द सेंस कि जैसे हम पुराने गाने सुनकर ही सीखते हैं और सीख रहे हैं। तो पुराने गाने हम सुनते, तो हमने सोचा क्यों ना जनरेशन बाय जनरेशन म्यूज़िक चेंज हो रहा है, तो थोड़ा इसे चेंज करके म्यूज़िक इसमें डिफरेंट डाल के एक मैशअप क्रिएट करते हैं। तो मैशअप हमने क्रिएट किया। तो जो पहला मैशअप था उसको ही सबने बहुत पसंद किया, और उसमें ही आई गेस काफ़ी मिलियन में व्यूज़ आ गए थे। लेकिन मुझे उस टाइम समझ नहीं आता था कि मतलब मिलियन में व्यूज़ आते हैं तो क्या होता है। और मैं नॉर्मली, लेकिन जब मंडार सॉन्ग आया, और आज भी काफ़ी टाइम हो गया मंडार सॉन्ग को, 2-3 साल अब होने को है, और बहुत पसंद करते हैं लोग, और आज भी जगह जगह सॉन्ग बजता है। तो अब मुझे समझ में आता है कि अच्छा ये होता है। ये गाना बजता है तो थिरकने लग जाते हैं सब। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, क्योंकि अब संगीत की दुनिया में आप हैं, अगर उत्तराखंड के, पहले उत्तराखंड की बात करते हैं, उत्तराखंड में किसे आइडियल मानती हैं आप, अगर मैं सिंगर की बात करूँ तो? एक्चुअली एज अ पर्सन मैं आइडल नहीं कह सकती, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई एक ही व्यक्ति है जो बहुत टैलेंटेड है और बाकी लोगों के अंदर हुनर नहीं है। मैं मानती हूँ कि आपको हुनर को अपना आइडल मानना चाहिए, किसी भी टैलेंट को अपना आइडल मानना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना, ज्ञान आप कहीं से भी बटोर सकते हैं। तो जहाँ से भी आपको लगे कि ये चीज़ सीखने लायक, आपको ज़रूर सीखनी चाहिए। और हमारे पहाड़ में, हमारे उत्तराखंड में तो बहुत सारे जाने माने कलाकार हैं, तो सभी एक तरह से आइडल हैं, और सभी के अंदर बहुत सारी हिडन क्वालिटीज़ भी हैं, और बहुत ही टैलेंटेड है सब। तो मैं सबसे ही कुछ ना कुछ सीखती हूँ। और चलिए, तो आपके पहाड़ी गीतों के सफ़र की हमने बात करी, क्या आप हिंदी गानों में भी इंटरेस्ट रखती हैं? क्या आप आगे चलकर बॉलीवुड में जाना पसंद करेंगी? देखिए, हिंदी गाने भी मैं गाती हूँ, और अगर मैं बॉलीवुड में जाती हूँ और जाऊँगी, तो डेफ़िनेटली पहला मेरा ड्रीम यही है कि मैं
वहाँ भी जाऊँगी तो इसी मोटिव से जाऊँगी कि मुझे अपना पहाड़ी कल्चर जो है वो स्प्रेड आउट करना है हर जगह, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ये बात बहुत खलती है कि हर स्टेट का जो कल्चर है, ट्रेडिशन है, वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, लेकिन हमारे उत्तराखंड में अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ही काबिल तारीफ़ हैं लेकिन छुपी हुई हैं। तो जाऊँगी बॉलीवुड में तो आप सब लोगों को पहाड़ी कल्चर में ज़रूर दिखाऊँगी। करिश्मा, आपने उत्तराखंड की संस्कृति की बात करी तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है, क्योंकि आप एक यूथ हैं और कई लोग आपको सुनते हैं, आपको मानते हैं, लेकिन आज क्या है ना, हमारे उत्तराखंड के जो यूथ हैं वो अपनी संस्कृति को छोड़कर पाश्चात्य यानी कि फॉरेन कल्चर को अपना रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, आप क्या ऐसा काम करना चाहेंगी कि लोग अपने कल्चर की तरफ को अट्रैक्ट हों? देखिए, अगर मैं कहूँ तो मैंने तो जब हमने म्यूज़िक शुरू किया था, पहाड़ी सॉन्ग करने शुरू किए थे, उस वक्त से और आज तक मैंने बहुत चेंजमेंट देखा है हर चीज़ में। क्योंकि पहले मैं देखती थी तो लोग काफ़ी ज़्यादा कतराते थे पहाड़ी गाने में या यूँ बोलने में कि हम पहाड़ी हैं, हम पहाड़ से हैं। लेकिन इन्हीं कुछ सालों में मैंने बहुत चेंज देखा है चीज़ों में कि लोग अब प्राउडली रील्स बनाते हैं और अपने बायो में लिखते हैं कि हाँ, मैं पहाड़ी गर्ल हूँ, पहाड़ी बॉय हूँ, और प्राउड फील करते हैं। तो इतना तो मुझे लगता है कि एक बहुत ह्यूज चेंजमेंट है। लेकिन साथ ही साथ अभी हम यूथ हैं और हम यूथ होकर के इस चीज़ पर वर्क कर रहे हैं। तो मैं सोचती हूँ कि अभी सारे यूथ हमसे जुड़ेंगे और वो भी इस चीज़ में अपना इंटरेस्ट शो करेंगे जैसे कर रहे हैं, तो काफ़ी बड़ा चेंजमेंट आएगा। अच्छा, सोशल मीडिया की आपने बात की ना, आजकल क्या है कि रील्स का ज़माना है, आप भी रील बनाती होंगी और जब कोई गाना रिलीज़ होता है तो उस पर काफ़ी सारी रील बनती हैं। आपको क्या लगता है, क्या एक रील एक सिंगर को आगे ले जाने के लिए यानी कि उसके गाने को हिट करने के लिए काफ़ी है? देखिए, मुझे अगर इस चीज़ में मैं बताऊं कि आज तो सोशल मीडिया का ही ज़माना है, तो होता क्या है कि आपने गाना रिलीज़ कर दिया यूट्यूब पे, तो रील्स आप इसलिए बनाते हैं कि अगर आपका गाना जो आपको पसंद भी करते हैं और आपके फॉलोवर्स भी हैं उन तक नहीं पहुंचा है, तो रील के माध्यम से वो उन तक पहुंचता है। तो अगर उन्हें अच्छा लगता है तो फिर वो गाना सुनते हैं, तो इस ज़रिए आपका गाना जो है स्प्रेड आउट होता है हर जगह। तो ये मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट तो है। अच्छा करिश्मा, के कोई आने वाला सॉन्ग हो वो हमारे दर्शकों को बताना चाहें? दर्शकों के लिए तो सरप्राइज़ ही रखते हैं हम, और अभी रिसेंटली शंभू भोलेनाथ रिलीज़ हुआ है, आप लोग देखें और प्यार दें। बहुत शिवरात्रि के पावन अवसर पर हमने वो रिलीज़ किया था, तो देखें और शेयर ज़रूर करें और लाइक करें पसंद आए तो। बिल्कुल, और आखिरी सवाल करते हैं आपसे, क्योंकि कई सारे गाने आपने गाए हैं, कोई एक गाना आपके गीतों में जो आपका फेवरेट हो हमारे दर्शकों को सुना दीजिए। जी बिल्कुल, वैसे तो मेरे सभी गाने जो गाए हुए हैं मेरे फेवरेट हैं, बट मंडाण मैं सुनाती हूँ आप लोगों को। मैं छोरी पहाड़ी तू छोरा नाड़ी, तेरा हथ नहीं उण्या ना तू पिछाड़ी, अरे रे बात नहीं बढ़िया तू लगो ना पछाण, हाँ अरे हाँ अब लगा लो मंडाण, अब लगा लो मंडाण, लगा लो मंडाण, अब लगा लो मंडाण। बहुत सुंदर। तो ये है करिश्मा शाह और इनकी आवाज़, जिसका जादू आज पूरे उत्तराखंड में छा रहा है। हर कोई करिश्मा को पसंद कर रहा है और यही वजह है, यही इनकी आवाज़ का जादू है कि आज कई लोग इन्हें पसंद करते हैं, इन्हें फॉलो करते हैं। थैंक यू सो मच हमसे बातचीत करने के लिए। तो उम्मीद करते हैं आपको करिश्मा शाह के साथ हमारा छोटा सा अंश बातचीत का ज़रूर पसंद आया होगा। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, साथ ही करिश्मा शाह का आपको कौन सा गाना पसंद है, कमेंट बॉक्स आपके लिए है, ज़रूर कमेंट कीजिए। मेरे अनुप्रति कैमरा पर्सन राकेश कड़िया के साथ संवाद 365 देहरादून।